सभी को मेरा प्रणाम, आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने मार्क्स के चार्टर ऑफ एक्शन के बारे में जाना था कि इन कम्युनिस्ट का प्रथम उद्देश्य समाज का, परिवार का विघटन होता है, क्योंकि यही किसी देश की दिशा और दशा तय करते हैं। तो आइए संक्षिप्त रूप में आज हम जानते हैं कि किस प्रकार ये इन घटकों को प्रभावित करके उनको तोड़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ये कम्युनिस्ट अपने नैरेटिव के माध्यम से अपने उद्देश्य को पूर्ण करते हैं। जैसे यह लोग टीवी सीरियल्स, वेब सीरीज, बॉलीवुड, हालांकि हम इसे बॉलीवुड कहते हैं, तो बॉलीवुड, समाचार पत्र, शिक्षा के केंद्र, मैगजीन्स, फिल्मों के गीत, कविताएं, नेट पर लेखों के माध्यम से हर उस जगह अपने नैरेटिव स्थापित करते हैं जहां से सामान्य लोग प्रेरित होते हैं अथवा प्रभावित होते हैं। यह लोग अपने नैरेटिव के माध्यम से व्यक्ति के कॉन्शियस माइंड में बड़ी सूक्ष्मता से अपने विचारों की घुसपैठ कराते हैं, जो व्यक्ति की मानसिक दिशा और दिशा को तय करते हैं अथवा प्रभावित करते हैं। और व्यक्ति कब इनके चंगुल में फंस जाता है उसको पता ही नहीं चल पाता, वह तो यह सोचता है कि यह उसका निर्णय है। तो आइए सबसे पहले हम पुरुषों की बात करते हैं। देखिए, भारत एक गुण प्रधान देश है। हमारे यहाँ गुणों को महत्व दिया जाता है। कौन व्यक्ति महान है अथवा दुष्ट है, यह उसके गुण निर्धारित करते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख गुण आता है व्यक्ति का चरित्र। यदि व्यक्ति का चरित्र खराब है तो उसके सारे गुण व्यर्थ हो जाते हैं। हमारे यहाँ इसका सबसे बड़ा उदाहरण रावण है। सर्वगुण संपन्न होने के बाद भी सिर्फ उसके लंपट चरित्र और व्यभिचारी होने के कारण उसकी तुलना सबसे बुरे व्यक्तित्व के रूप में होती है। और पिछले एपिसोड में हमने बात की ही थी कि इस कम्युनिज्म में शराब, शबाब और कबाब की बात बड़े गर्व से ऐश्वर्य के संदर्भ में की जाती है। इसी प्रकार सबसे पहले यह पुरुष वर्ग में भ्रष्टाचार को इंजेक्ट करते हैं। यह प्रथम स्टेज है। साम दाम दंड भेद की बात करते हैं। आज से अधिक नहीं, मात्र 20-25 साल पहले तक आप लोगों ने लोगों को इस बात पर गर्व करते अवश्य सुना होगा कि मैं रिश्वत नहीं लेता या वह रिश्वत नहीं लेता, घूस नहीं लेता। यह आम बात थी, किंतु विशेष भी थी। किंतु आज चरित्र की पवित्रता, सत्यनिष्ठा जैसे गुणों वाले व्यक्ति को मूर्खों की दृष्टि से देखा जाने लगा है। बहुत अच्छे से यह स्थापित किया गया है कि ऐसा व्यक्ति कभी उपलब्धियां प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर दिया गया है कि जैसे यह एक दीनहीन गुण हो। और यह हम सभी जानते हैं कि एक बार यदि चरित्र बिगड़ जाए तो सारे अवगुण व्यक्ति में स्वयं आ जाते हैं। आज आप अपने चारों तरफ देख लीजिए, यह सब इसी कम्युनिज्म का प्रभाव है। कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोर्ट कचहरी, थाना पुलिस, सरकारी कार्यालय, सरकारी योजनाएं, कुछ भी बगैर सामदाम दंड भेद के कोई काम नहीं होता। और यह लोग तो बड़े गर्व से कहते हैं कि राज किसी का भी हो, सिस्टम हमारा चलेगा। ठीक इसी प्रकार इनका एक अन्य गिरोह है, हम इन्हें फेमिनिस्ट के रूप में जानते हैं, जो स्त्रियों को अपना शिकार बनाते हैं। हमारा देश, हमारी संस्कृति अधिकार की बात नहीं करती, कर्तव्य की बात करती है। हमारा देश, हमारी संस्कृति कर्तव्य प्रधान है। हमारे यहाँ अधिकारों से अधिक कर्तव्य की बात की जाती है। हम स्वयं से अधिक अपने परिवार को महत्व देते हैं, समाज को महत्व देते हैं। यह हमारी संस्कृति की दिव्यता है। एक बहुत छोटी सी किंतु बहुत विशेष बात, आप अपने परिवारों में, अपने घर में अपनी माता, बहन, पत्नी, पुत्री आदि में देख सकते हैं कि वह आज भी इतने परिवर्तन के बावजूद भी परिवार के अन्य सदस्यों को खाना खिलाने के बाद ही खाना खाती है। इसकी परवाह नहीं करती कि उनके लिए क्या बचा है या क्या नहीं। वह सदैव परिवार के अन्य सदस्यों के बारे में पहले विचार करती हैं, उसके बाद ही अपने बारे में सोचती हैं। परिवार को एकजुट करने में सदैव स्त्रियों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। हम इस समूचे ब्रह्मांड में एकमात्र सभ्यता है, एकमात्र संस्कृति है जहाँ पर स्त्रियों को देवी के रूप में स्थान दिया जाता है। परिवार की धुरी समझा जाता है। पूरा परिवार उनके ही इर्द गिर्द समाया होता है, चाहे वह कोई भी रिश्ता हो। अब इन धूर्तों ने स्त्री वर्ग पर कैसे कैसे प्रहार किया, देखिए। लगभग 80-90 के दशक में एक सभ्य, मर्यादित वेशभूषा वाली स्त्री को बहन जी टाइप कहना स्टार्ट किया। इसका नैरेटिव फिल्मों के, टीवी सीरियल के पात्रों, स्कूल कॉलेजों के माध्यम से बहुत अच्छे से स्थापित किया गया। बहन जी टाइप कहकर ऐसी लड़कियों का, स्त्रियों का अपमान किया जाता था। उन्हें हीन और पिछड़ा कहकर उनके व्यक्तित्व को प्रभावित किया जाता था। आज प्रोग्रेसिव के नाम पर जो लड़की शराब सिगरेट पीती हो, 4-5 पुरुषों से उसकी दोस्ती हो, देर रात तक बाहर रहती हो, लिव इन रिलेशनशिप में रहती हो, तो उसे हाई क्लास समझा जाता है, मॉडर्न समझा जाता है। ऐसा ही तथ्य स्थापित किया गया है। ऐसे ही अब एक नया तथ्य स्थापित किया गया है कि अपने बारे में सोचो, अन्य किसी के बारे में मत सोचो। तुमने क्या पाया यह सोचो, तुम्हें क्या मिला यह सोचो। अर्थात इन्होंने स्त्री वर्ग में टीवी सीरियल्स के पात्रों के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, कविताओं, कहानियों के माध्यम से स्त्री वर्ग के कॉन्शियस माइंड में बहुत ही सूक्ष्मता से स्वार्थ और अहंकार को स्थापित किया है। यह परिवर्तन भी हम अपने आसपास, अपने समाज में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आजकल माई बॉडी माई चॉइस जैसे नैरेटिव की सहायता से कपड़े उतारने को, अर्धनग्न अवस्था में घूमने को फैशन समझा जाता है। इस फेमिनिज्म ने स्त्री को गुण प्रधान से देह प्रधान बना दिया है।
अब गुणों की नहीं अपितु देह की बात, देह के सुख की बात होती है। मार्क्स ने स्पष्ट कहा था कि स्त्री भोग की वस्तु होती है। आज फेमिनिस्ट क्या कहते हैं? मैं ना पवित्र हूँ ना देवी हूँ, आई एम ओनली वुमेन। देखिए, जीवन में अच्छी और बुरी परिस्थितियां सभी के जीवन में आती जाती रहती हैं, और होता यह है जब व्यक्ति परेशान होता है, उसकी मनोदशा संतुलन में नहीं होती, तब वह इन धूर्तों की अलगाववादी नीतियों से, जो कि स्वार्थ अर्थात लाभ की स्थिति दर्शाती हैं, उनके प्रभाव में आ जाता है। देखिए, बुरी चीजें सदैव एक ठग की भांति त्वरित लाभ दिखाती हैं, उनमें संघर्ष नहीं होता। जो पीड़ा में होता है, स्त्री हो अथवा पुरुष, उसे इस त्वरित लाभ अथवा सुख से राहत का अनुभव होने लगता है। यदि विवेक ना हो, दूरदृष्टि ना हो, तो वह ये जान ही नहीं पाता कि अंत में उसका और उसके चरित्र का पतन निश्चित है। श्रद्धा के साथ यही हुआ था। उसे इस देह प्रधान सोच वाली विचारधारा को अपनाने में स्वतंत्रता और सुख का अनुभव हुआ, किंतु हर एक व्यक्ति की चेतना यह स्वीकार नहीं कर पाती, और फिर वह विवाह की कामना करने लगी, और परिणाम 50 टुकड़ों के रूप में आया। हमारी संस्कृति में विवाह की परंपरा देह आधारित नहीं, अपितु चेतना के स्तर पर, आत्मा पर आधारित है, अस्तित्व के स्तर पर आधारित है। खैर, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। हमारे लिए एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी संस्कृति में परिवार इतनी महत्वपूर्ण संस्था है कि जहां व्यक्ति को केवल अपने गुणों के कारण ही नहीं, बल्कि उसे उसके अवगुणों के साथ भी स्वीकार किया जाता है, उसे अपने अवगुणों में सुधार करने का अवसर दिया जाता है। और पूरे ब्रह्मांड में हम एकमात्र ऐसी संस्कृति है। इसलिए हमारे यहाँ परिवार का सबसे अधिक महत्व होता है, हर रिश्ते का महत्व होता है, सम्मान होता है, स्वीकार होता है। किंतु जब कोई पुरुष अथवा स्त्री अपने परिवार से, अपने रिश्तों से अलग होता है, तो उसका पतन निश्चित होता है, और इसका परिणाम सबसे पहले समाज पर और एक समय अंतराल के बाद देश पर अवश्य पड़ता है। क्योंकि परिवार और समाज से ही देश का भविष्य तय होता है, उसकी दिशा और दशा तय होती है। एक छोटा सा उदाहरण हमने अभी कोरोना के समय में देखा। जब यूरोप और अमेरिका में भयानक तबाही हुई, मौतें हुई, वहाँ परिवार की व्यवस्था न होने के कारण सब असहाय स्थिति में थे। बुरे वक्त में एक दूसरे का ख्याल रखने वाला वहाँ कोई पारिवारिक सदस्य नहीं था, सब अकेले थे, सरकारी संस्थाओं पर निर्भर थे। बुरे वक्त में व्यक्ति को प्रेम, सहानुभूति, भावनात्मक लगाव और किसी समर्पित व्यक्ति की आवश्यकता होती है। इससे व्यक्ति की जीवन के प्रति आशा और मनोबल बढ़ता है, किंतु यह सब एक सरकारी कर्मचारी नहीं दे सकता। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।